पूरा प्रयास कर रही है कि सारे बच्चे सकुशल घर आएँ, और आज उसी का परिणाम है कि हमारे जनपद के 15 बच्चे अपने घर पहुँच चुके हैं। आपने पैनिक नहीं किया और प्रशासन की मदद की। हमने भी उनको आश्वस्त किया कि बच्चे सकुशल आएंगे। आ जाओ आप। थैंक यू। कुछ लोगों ने उनके परिजन भी जो आए हैं वो भी आ जाएं। रूस और यूक्रेन के आज 12 दिन युद्ध के 12 दिन पूरे हो चुके हैं और हमारे साथ यहाँ पे कुछ ऐसे छात्र हैं जो कि यूक्रेन से वापस लाए गए हैं। आइए इनसे हम बात करेंगे इनके 12 दिन कैसे बीते और ये भारत में आए हैं तो भारत के प्रधानमंत्री जी से क्या बात करना चाहेंगे। जी देखिए, सबसे पहले तो हम जिलाधिकारी महोदय, यूपी सरकार और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि हम सभी को वो सुरक्षित हमारे देश, हमारे घर वापस लेके आए। लगातार हमारे परिजनों से वो संपर्क में भी थे, वो लगातार सांत्वना दे रहे थे क्योंकि वो बहुत ही परेशान थे। और हम लोग जहाँ थे वहाँ पे युद्ध की स्थिति बहुत ही भयानक थी। हम लोग 2-2, 3-3 दिन बॉर्डर के उस पार बिना कुछ खाए पिए खुले आसमान के नीचे थे। जब से हमने बॉर्डर क्रॉस किया रोमानिया, जब हम पहुँचे दूसरे देश, वहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और रोमानिया के लोगों के द्वारा बहुत ही अच्छा व्यवस्था थी। हमको रहने के लिए जगह दी गई, खाने के लिए सब कुछ प्रोवाइड किया गया। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमारे लिए फ़्लाइट्स का अरेंजमेंट किया, फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ था, कुछ भी पैसे नहीं लिए गए। उसके बाद में जब हम दिल्ली एयरपोर्ट पहुँचे, वहाँ पे हमें जो संबंधित अधिकारी थे वो रिसीव करने पहुँचे थे। उसके बाद में वहाँ से हमको उत्तर प्रदेश भवन लेके जाया गया। वहाँ पे हमें एक रूम प्रोवाइड किया गया रेस्ट करने के लिए, खाना खिलाया गया। उसके बाद में वहाँ से हमें गाड़ियों में अपने घर तक का फ्री ऑफ कॉस्ट पहुँचाया गया। कैसा लग रहा था 12 दिन आपके कैसे बीते? क्या डर का माहौल था? देखिए, बहुत ही डर का माहौल था उस टाइम पे क्योंकि वॉर चल रही थी और हमें पता नहीं था कि किस मिसाइल, किस बॉम्ब पे हमारा नाम लिखा हो, आगे हम पे आके गिर जाए और हम चले जाएं इस दुनिया से। घर वाले बहुत ही परेशान थे, वो लगातार रो रहे थे, जबकि मैं उनको सारी चीज़ें सही नहीं बता रहा था कि हाँ वो परेशान और ना हो। उनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर से भी डर था। हमारे साथी कई पीछे छूट गए थे, कई आगे चले गए थे, तो एक बहुत ही डर का माहौल था। बट जब हम उस यूक्रेन के बॉर्डर को क्रॉस करके रोमानिया पहुंच गए, फिर बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स थे क्योंकि वहाँ पे ज्योतिराज सिंधिया जी आके खुद हमसे मिले थे। उन्होंने बोला था कि प्रॉमिस किया था कि दूसरे दिन आपकी फ़्लाइट्स अरेंज की जाएंगी, और उन्हें फ़्लाइट दूसरे दिन ही अरेंज करके दिया हमें। तो बहुत ही अच्छा लग रहा था जब क्रॉस कर गए बॉर्डर। उसके बाद आज आप अपने घर आ गए हैं, किसको आप धन्यवाद देना चाहेंगे? हम देखिए, सबसे पहले यहाँ के जिलाधिकारी महोदय और ऊपर वाले का भी बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ यूपी, सबकी साथ में पहल थी जिस वजह से आज हम सुरक्षित अपने घरों पे वापस पहुंच पाए हैं। तो सभी का हम धन्यवाद करना चाहेंगे जिन जिन ने हमको सहयोग किया यहाँ पहुँचने में। हमारे साथ एक छात्र और मौजूद है, आइए हम इनसे बात करेंगे। इनके 12 दिन कैसे बीते? जी, आपका नाम? स्वांत रंजन तिवारी। मैं भी विनेशा नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ, 5th ईयर का छात्र हूँ। यहाँ लोकल महसी का रहने वाला हूँ। देखिए, 24 तारीख की बात है, सुबह में सो रहा था, अचानक से मेरे रूम पार्टनर था, उसके घर से कॉल आया कि हाँ देखो अटैक हो गया तुम्हारे यहाँ। तो मैं सो ही रहा था, अचानक से वो मुझे जगाया कि देखो क्या हो गया, ये हो गया। फिर मैंने टीवी ऑन किया कि हाँ देखा, वाकई में यूक्रेन की राजधानी कीव जो है वहाँ के एयरपोर्ट पे अटैक किया गया मिसाइलों के द्वारा। फिर उसके 2 घंटे बाद ही हम लोग इधर उधर हॉस्टल में घूम रहे थे, सारे लोग डर गए अचानक से। घर से भी फ़ोन्स आ रहे थे, सब परेशान थे परिजन। तो हमने देखा क्या कि 2 घंटे बाद अचानक से हमारे शहर विनिशा के 10 किलोमीटर दूर वहाँ से एक मिसाइल अटैक होता है। उस मिसाइल अटैक से इतनी भयानक आवाज़ थी, इतनी तेज़ आवाज़ थी, सब डर गए। अचानक से जो हॉस्टल की बिल्डिंग थी वो सारी हिलने लगी, जैसे लग रहा भूकंप आ गया। इतना सब परेशान हो गए। फिर हम लोग अलार्म तुरंत वही बजने लगा, सायरन। हम लोग तुरंत बंकर में छिप गए। 2-3 घंटे बाद बाहर निकले। फिर इधर खाने पीने का सामान इकट्ठा लेके एक बैग पैक करके, जिसमें पासपोर्ट और आपातकालीन सेवाओं से संबंधित सामग्रियाँ थी, उसको हम लोग पैक करके सीधे बंकर में घुस गए। फिर वहीं रात में निकले। रात में अपना देखा कि हाँ खाना वाना खाया, फिर आराम से उसी में शिफ्ट हो गए। फिर अगले दिन निकले, तो अगले दिन तो वहाँ पे कुछ नहीं था ऐसा, लेकिन हाँ बहुत डर का माहौल था। बीच बीच में सायरन की आवाज़ आती थी, तो बहुत डरे हुए थे सर। अब आप भारत आ गए हैं, आपकी अगली तैयारी क्या होगी? जैसा कि जिलाधिकारी महोदय ने बताया कि हाँ आप लोगों को स्टडी अपनी कंटिन्यू रखनी है, ऐसी कोई बात नहीं, दिक्कत वाली बात। भारत सरकार उस पर देख रेख कर रही है क्या करना है क्या नहीं करना है। तो हम भी उम्मीद लगाए बैठे हैं सरकार से कि कुछ अच्छा ही हो हमारे लिए। तो अभी हम बात कर रहे थे यहाँ पे जो यूक्रेन से जो यहाँ के जो विद्यार्थी हैं वो अभी बहराइच पहुँचे हैं,
बहराइच से अभिषेक शर्मा, न्यूज़ 8 के लिए। सबसे पहले मैं केंद्र सरकार के जो निर्देश थे, जो हम लोगों को प्रदेश सरकार के माध्यम से प्राप्त हुए थे कि जनपद बहराइच के जितने भी बच्चे हैं उनकी ऑनलाइन संबंधित पोर्टल पर, राहत पोर्टल पर एंट्री कर दीजिए पूरी डिटेल के साथ, जिससे कि उनकी विदेश में जहां पर वो हैं यूक्रेन में, उनको भारत लाने में मदद की जा सके। हम लोगों ने इस पूरे प्रोटोकॉल को पालन किया। साथ ही सबसे पहले मेरे पास ये तिवारी जी हैं, इनके पिताजी का फ़ोन आया था और वो काफ़ी परेशान थे, रो रहे थे। मैंने उनको आश्वस्त किया था कि केंद्र सरकार पूरा प्रयास कर रही है कि सारे बच्चे सकुशल घर आएँ, और आज उसी का परिणाम है कि हमारे जनपद के 15 बच्चे अपने घर पहुंच चुके हैं। आपने देखा कि वो किस प्रकार से उन्हें गर्व था कि वो भारतीय हैं। साथ ही भारतीय तिरंगे ने जिस समय कष्ट के समय में उनका साथ दिया, तो यह हमारे लिए गौरव की बात है कि हमारे राष्ट्रीय प्रतीक भारतीय तिरंगा किस प्रकार से रक्षा की है उनकी सकुशल लौटने में। इसके लिए मैं पुनः इन बच्चों का और इनके परिजनों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने कोई पैनिक नहीं किया और प्रशासन की मदद की। हमने भी उनको आश्वस्त किया कि बच्चे सकुशल आएंगे, और मैं पुनः एक बार केंद्र सरकार की नीतियों का, विदेश नीति का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि हमारे जनपद के सारे बच्चे सकुशल अपने घर आ गए। अभी भी कुछ बच्चे की जो जानकारी है वो अभी हमारे दृष्टि से कोई बच्चा नहीं है, लेकिन जो भी अगर होगा उनके परिजनों से हम प्रयास कर रहे हैं, प्रेस के माध्यम से भी हम उसको सूचित करेंगे और सारे बच्चे सकुशल घर आएंगे। मुझे पूरी विश्वास है, पूरा आश्वस्त हूँ।